Good morning, all of you. Welcome to your TSN English class. This is your chapter number 1, the third level from your book Vistas. This chapter is written by Jack Finney, and there are 3 characters in this chapter. The first character is Charlie. He is 31 years old and worked in an office. The second character of the story is Lucia, that is Charlie's wife. And the third character in the story is Sam. So let's read the chapter. Have you ever had any curious experience which others find hard to believe? क्या आपके साथ भी कोई ऐसे क्यूरियस एक्सपीरियंस हुए हैं जिन्हें बिलीव करना बहुत मुश्किल हो? The presidents of New York Central and New York, New Haven and Hartford Railroads will swear on a stack of timetable that there are only 2. So students, here on first paragraph, यहाँ पे जो हमारा चैप्टर के ऑथर हैं वो हमें बता रहे हैं द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क, जो न्यूयॉर्क सेंट्रल या न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट हैं, न्यू हेवन ऑन एंड हार्टहोल्ड रेड्स विल स्वेयर ऑन स्टैक ऑफ टाइम टेबल दैट देयर आर ओनली 2. सो उनके पास बहुत सारे स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स मीन्स उनके पास बहुत सारे ट्रेन्स के स्केड्यूल्स हैं और टाइम टेबल्स हैं. उनके अकॉर्डिंग हार्टफोर्ड रेल रोड्स पे केवल या न्यू हेवन पे केवल 2 ही अवेलेबल हैं ट्रेन्स. बट आई से स्टेशंस अवेलेबल हैं. आई से देर आर 3 बिकॉज आई हैव बिन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. बट जो हमारी स्टोरी का राइटर हैं वो कहते हैं कि नहीं, या जो कैरेक्टर है ही इज सेइंग दैट देर आर 3 लेवल्स एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन. जबकि जो न्यूयॉर्क प्रेसिडेंट हैं वो अनाउंस कर रहे हैं देर आर ओनली 2 levels. There are only 2 levels at the stations, but I say there are 3. Yes, I have taken the obvious step. I talked to a psychiatrist friend of mine. Yes, अगर मैं किसी को भी ये बात बोलता that nobody believe me, that is why मैं अपने एक psychiatrist friend के पास गया. Among others, I told him about the third level at Grand Central Station. वहाँ जाके उसने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को बताया कि किस तरह वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे पहुँचा. एंड ही सेड इट वाज अ वॉकिंग ड्रीम ऑफ विश फुलफिलमेंट. और उसके फ्रेंड ने उसे कहा कि ये एक प्रकार का ड्रीम है जो तुमने चलते हुए देखा और तुम्हारी विश फुलफिल हो गई. ही सेड आई वॉज अनहैप्पी. तो वो कहता है मैं दुखी हूँ. दैट मेड my wife kind of mad, but he explained that he meant modern world is full of insecurity. उसने कहा कि मैंने अपनी वाइफ को भी ये सब कहा और मैंने सबको जिसको भी बताया everybody thinks that he is mad. Then जो उसका फ्रेंड है जो साइकेट्रिस्ट है वो कह रहा है कि पूरा वर्ल्ड जो है दैट इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वरी एंड रेस्ट एंड ऑल रेस्ट ऑफ इट. पूरे वर्ल्ड में हर किसी को अलग अलग तरीके की चीज़ों का सामना करना पड़ता है, लाइक इनसिक्योरिटीज़, फियर, वॉर, वरी. दैट इज़ वाई इन सब से बचने के लिए, और आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप टू गेट रिड ऑफ पीपल आर थिंकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स. लेट्स रीड फ्रॉम योर. वेल, who doesn't? Everybody I know want to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station. कौन नहीं भागना चाहता है? हर कोई इन चीज़ों से भागना चाहता है या पीछा छुड़ाना चाहता है. Everybody want to get rid of all those things, but they don't wander down into my third level at Grand Central Station. लेकिन फिर भी वो जो ये बात बता रहा है कि वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के थर्ड लेवल पे उसने रीच किया. बट दैट्स द रीज़न ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल अग्रीड. वो कहता है यही कारण है और इसीलिए मेरे सारे फ्रेंड्स भी इस बात पे अग्री करते हैं. एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड. वो कहते हैं हर कोई इस बात के लिए पॉइंट कर रहा है. माई स्टेम्स कलेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल. उसका स्टेम्प कलेक्शन भी इसमें से एक है. दैट्स अ टेम्प्रेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. एंड उसका फ्रेंड बोलता है साइकेट्रिस्ट दैट ये भी एक प्रकार का तरीका है स्टेम्प कलेक्टिंग भी, कि अपनी रियलिटी से भागना. वेल मे बी, बट माई ग्रैंड फादर्स डिड नॉट नीड एनी रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी. हो सकता है लेकिन मेरे ग्रैंड फादर जो हैं वो रियलिटी से कभी भागते नहीं थे. थिंग्स वर प्रिटी नाइस एंड पीसफुल. एट दैट टाइम लोग बहुत नाइस और पीसफुल थे. मेरे ग्रैंडफादर कभी भागते नहीं थे इन सब चीज़ों से. दैट इज़ वाई जो मेरे ग्रैंडफादर हैं आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि ही इज़ अ रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी.
Students, move to next page, that is your page number 2. In his day, from all I hear, and he started my childhood, my collection. उनके दिनों में मैंने ये उनसे सुना है. He started my collection. उन्हीं की वजह से मेरा collection start हुआ. It's a nice collection too. और ये एक nice collection है. वो उसे कहता है blocks of 4 of are practically every US issue, फर्स्ट डे, कवर्स एंड सो ऑन. उसकी कलेक्शन में ये सारी चीज़ें हैं लाइक यूएस फर्स्ट इशू, फर्स्ट डे कवर्स. प्रेसिडेंट रोजवेल्ट कलेक्ट स्टैम्प्स टू, यू नो. क्या तुम्हें ये पता है कि प्रेसिडेंट रोजवेल्ट भी स्टैम्प्स कलेक्ट करते थे. एनीवे हियर व्हाट हैपेंड एट Grand Central one last night summer I worked late at the office. अब वो अपने फ्रेंड को अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहा है कि anyway here what happened at Grand Central. मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे साथ Grand Central पे हुआ क्या था. One night last summer I worked late at the office. एक दिन समर नाइट को लास्ट नाइट मैं ऑफिस में देर तक वर्क कर रहा था. आई वॉज इन हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट. मुझे बहुत जल्दी थी अपने अपार्टमेंट में पहुंचने की. सो आई डिसाइडेड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन द बस. इसलिए मैंने डिसाइड करा कि मैं सबवे से जाऊंगा ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज वो फास्टर है बस से, बिकॉज दैट way is faster than the bus, or that means of transport is faster than the bus. Now I don't know why this should have happened to me. अब मुझे ये नहीं पता कि ये सब मेरे साथ क्यों हुआ. I'm just an ordinary guy named Charlie, and the first character of the story was explaining his condition to a psychiatrist friend. वो कह रहा है मेरा नाम है Charlie, I'm 31 years old and I was wearing a tan gabardine suit and a straw hat with a fancy band. मैंने एक टैन गबर्डीन मीन्स एक गबर्डीन एक ब्रांड है सूट्स की, वो पहना हुआ है. एंड अ स्ट्रॉ हैट विद अ फैंसी हैंड. सो इट्स अ टाइप ऑफ अ सूट और उसने स्ट्रॉ हैट पहनी हुई है जिसपे एक फैंसी बैंड लगा हुआ है. आई पास्ड अ डजन मैन who looked just like me. मैं काफ़ी लोगों के आसपास से गुजरा, सभी लोग मेरे जैसे ही लग रहे थे. And I was not trying to escape from anything. मैं किसी चीज़ से भागने की कोशिश नहीं कर रहा था. I just wanted to get home to Lucia, my wife. मैं केवल लूसिया के पास, मेरी वाइफ के पास जाना चाहता था. I turned into Grand Central from Vanderbilt Avenue and went down the steps at the first level. मैं Grand Central से Vanderbilt Avenue गया और वहाँ से मैं स्टेप्स को पार करते हुए फर्स्ट लेवल पे गया. Where you take trains like 20th century, जहाँ पे आप 20वीं शताब्दी में ट्रेन्स पकड़ते थे. देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकेंड लेवल. उसके बाद मैं सेकेंड लेवल पहुंचा. वेयर द सब अर्बन ट्रेन्स लीव फ्रॉम, जहाँ से सब अर्बन ट्रेन जाया करती हैं. डक्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे. डक्ड मीन्स सिंक into an arched doorway heading forward for the subway and got lost. और वो सबवे की ओर जाती हुई दिखना बंद हो जाते हैं. That's easy to do. ये सब कुछ आसान था. I have been in and out of the Grand Central 100 of times. मैं भी Grand Central Station 100 of times मतलब बहुत बार गया हूँ. But I'm always bumping into a न्यू डोरवेज एंड स्टेयर एंड कॉरिडोर्स. लेकिन मैं हमेशा नए डोरवे, स्टेयर्स और कॉरिडोर से गया हूँ. वंस आई गॉट इनटू अ टनल अबाउट अ माइल अगो, केम आउट इन द लॉबी ऑफ द रोजवेल्ट होटल. एक बार मैं टनल के थ्रू गया था, काफ़ी दूर पैदल चला एंड उसके बाद एक होटल, लॉबी में एक होटल था रोजवेल्ट होटल, वहाँ गया. अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46 स्ट्रीट. दूसरी बार मैं ऑफिस बिल्डिंग में आया था 46 स्ट्रीट पे, 3 ब्लॉक्स अवे, जो कि 3 ब्लॉक दूर है. सम टाइम आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री. कभी कभी मुझे लगता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो आगे आगे ट्री की तरह बढ़ता जा रहा है. पुशिंग आउट न्यू कॉरिडोर्स एंड स्टेयर केसेज लाइक रूट्स. और उसमें हर दिन कुछ ना कुछ नया कंस्ट्रक्ट होता है, नए कॉरिडोर, स्टेयर केसेज, जैसे कोई ट्रीज़ की रूट्स बढ़ रही हो. There is probably a long tunnel that nobody knows about feeling its way under the city right now on its way to Times Square. क्या मेरे को लगता है कि ज़्यादातर probably that long tunnel that nobody knows about feeling it's under the city right now. Probably एक नई टनल है जिसके बारे में कम ही लोगों को पता है
और उसका रास्ता टाइम स्क्वायर्स की ओर से जाता है, एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क, और हो सकता है सेंट्रल पार्क से, एंड मे बिकॉज फॉर सो मैनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज़ बीन एन एग्जिट, अ वे ऑफ एस्केप। हो सकता है कि काफ़ी सालों से लोगों के लिए ग्रैंड सेंट्रल एक ऐसा जगह रहा हो जहाँ से वो अपनी परेशानियों से टू गेट रिड ऑफ देम। मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू। हो सकता है कि मैं भी उस टनल में इसी तरह पहुँच गया, बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। लेकिन मैंने अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड को इस आइडिया के बारे में नहीं बताया है। एंड हियर इन दिस पैराग्राफ्स द राइटर ऑफ द चैप्टर ही इज कंपेयरिंग द रेलवे स्टेशन with a tree, and here this third level in 1890, people wearing the old fashioned clothes here, and here in this story there is a condition of a man whose name is Charles, and he wants to reach his house as soon as possible. So in that, what happens with him in that station is over there. Thank you all. Welcome, and I will continue our video in our next part of the video in our next video. Okay, so thank you all.